हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी जो है रसोई में मिर्ची भून रहा है। अर्नव जो अभी भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। मधुमती उसके पास बैठी है और अर्नव को बैठने के लिए कहती है। वो खुशी को काम करते हुए सुनते हैं। मधुमती खुशी की तारीफ करते हुए कहती है कि प्रीतो जो है वो खुशी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। अर्नव कहता है कौन प्रीतो? वो कहती है कि वही जिस जो दुल्हन है। और वो कहते हैं कि वो जब साथ में थे तो उसकी पढ़ाई के पीछे खुशी ने उसकी बहुत मदद की। मिर्ची की वजह से अर्नव को बेचैनी हो रही है, लेकिन वो फिर अंत में छींकता है। वो कहते हैं कि खुशी और प्रीतो की कहानी सुन के तुम्हारी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अर्नव को जो है मिर्ची की वजह से छींक आती। कोई अर्नव से मदद मांगने आता है, लेकिन मधुमती जो है कहती है कि उसका दामाद काम नहीं करेगा। वो किसी का इंतजाम करने जाती है, लेकिन आदमी फिर अर्नव को निर्देश देता है और कहता है कि जरा इसको गद्दे को बाहर रख दो। अन्नू जो बाहर जाता है और बाहर सभी लोगों को मोहल्लों को सजाते हुए शादी की व्यवस्था करते हुए देखता है। वो अभी भी असमंजस में है कि क्या हो रहा है। प्रतिका के पिता ने अन्नू को हाँ कहने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो भी उसके जैसा दामाद चाहता है। मधुमती आती है और प्रतिका के पिता के सामने उसकी तारीफ करती है। मधुमती भी अर्नव को उसकी हाँ के लिए धन्यवाद देती है। अर्नव कहता हाँ किस बात को लेकर। फिर तब मधुमती भ्रम को दूर करती है। वो कहती है कि वो शादी के लिए उसने यहाँ पर हाँ करी। फिर अर्नव याद करता है कि वो जब उससे कह रही थी कि हम दामाद जी के बारे में तो सोचा ही नहीं, तब अर्नव ने कहा था कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहता कि मैं तो एसी के बारे में बात कर रहा था। वो कहता कि नो। तो कहते कि क्यों, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे करके वो उससे बात करने लगती। खुशी बाहर आती है, बच्चों से पराठे खाने के लिए कहती है और वो अर्नव से और उन दोनों की बहस होती है और एक छोटी सी नोकझोंक होती है। तभी जो है नंदनी आती है और कहती कि ये फूल तो बहुत कम है। और खुशी जो है कहती कि ठीक है मैं और फूल लेकर आती हूँ। वो खुद फूल लाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है और देखती है कि फूल जो उससे दूर आना। वो कहता है कम से कम चढ़ने से पहले सीढ़ी की पोजीशन को तो चेक करना चाहिए था। और वो उसे नीचे आने के लिए कहता है। खुशी जो है धीरे से नीचे आ रही है, लेकिन हवा चलती है उसका दुपट्टा उसे विचलित कर देता है। अर्नव को उसकी मदद के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है और वो उसको ऊपर चढ़ता है। उन दोनों के पास रब्बा वेपल होता है। बैकग्राउंड में रब्बा वे म्यूजिक चलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है कि वो फूल ले आएगा। उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन उतरते समय वो फिसल जाती है और अर्नव भी साथ में गिर जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। बच्चे जो है मस्ती के मूड में वो ऊपर जो फूल रखे होते हैं वो उनके ऊपर गिरा देते हैं। फिर से रब्बा वे बैकग्राउंड में प्ले होता है। फूलों की टोकरी पर खुशी पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि सारे फूल जो है झड़ चुके हैं। दोनों खुश होते हैं। तभी जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आती है। खुशी कहती है कि वो इसे ठीक कर देगी। अर्नव उसे मना करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इस बार तो उसे ठीक करके ही रहेगी। अर्नव अपने फैसले से बहुत खुश नहीं, लेकिन वो कहती है इस बार कोई गलती नहीं करेगी। हर इस प्रॉब्लम में हर कोई परेशान है, लेकिन खुशी से ठीक कर देती है। लेकिन चालू करती है, फिर वो चालू नहीं होता। फिर कुछ गलत हो जाता है। अर्नव कदम रखता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं इसे कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं आप कैसे करेंगे? वो कहता है कि मैं करूँगा और वो उसे ठीक कर देता है। खुशी उसे देखती है और उसके गाल पर होते अर्नव जिससे साफ करता। खुशी उसको देखती है। खुशी किसी से मिलने के लिए अर्नव की तलाश में आती, लेकिन वो कहता है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। वो जाती है और वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो उसकी गाड़ी का इंजन लेकर आता है। कहता है ये चल नहीं रही। वो कहते हैं जैसे आपने जनरेटर को ठीक किया वैसे इसे भी ठीक कर दो और ताकि मेरी पूरी ट्रेन चल पाए। अर्नव मना कर देता है। बच्चा उसकी झुंझलाहट पर रोने लगता है। वो कहता है ठीक है मैं इंजन को ठीक कर दूंगा। वो इंजन को ठीक करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन फिक्सिंग के दौरान बच्चा उन्हें फिर परेशान करता है और 20 सवाल पूछ लेता है। एक बार हो जाने के बाद बच्चा अर्नव को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। वो अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। सब वहाँ पर सभी लोग जो है अपना अपना सामान लिए खड़े हैं। इधर श्याम जो है अर्नव के कमरे में घुसता है और अपनी अलमारी खोलता है। वो कहता है कि इसके भी लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। वो लॉकर खोलता है और फाइल निकालता है और अंत में अर्नव की वसीयत पर उसका हाथ जाता है, जो कि अंजलि को सारी संपत्ति और पैसा दे देता है। श्याम गुस्से में कि उसके लिए कुछ भी नहीं और कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।